यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जीत एक्सपर्ट्स बैच में, जहां पे आज लेक्चर नंबर 2 है ऑफ द चैप्टर जो हमारा चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हमें कवर करना है। पिछले लेक्चर को रिवाइज करेंगे सबसे पहले, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे, है ना। वी स्टडीड अबाउट द इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, क्या क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुलेशन का पीरियड। पार्चुलेशन माने डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी, एंड जेस्टेशन माने 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है। फिर हमने मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी उसकी। हमने लोकेशन पढ़ी कि लोकेशन क्या क्या है, कहाँ के पेल्विक रीजन पे है, ओए, है ना। टेस्टिस के बारे में जाना, और टेस्टिस के बारे में हमने इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी देखा था कि टेस्टिस में टुनिका एल्बुजिनिया है जो कि डिवाइड होकर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बनाएगी। उनमें एक एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगे जिनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनेगा, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ा था कि स्पर्म जो टेस्टिस है उसकी लेंथ और विड्थ कैसी कैसी है, पेयर्ड होगा, ओवल शेप्ड होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्योंकि हार्मोन भी बनाता है और गैमेट भी बनाता है, पाउच के अंदर होगा, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने ये फ्लो ऑफ स्पर्म पढ़ा था, क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बना, फिर गया रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से कॉमन इजैकुलेटर रेक्ट से यूरेथ्रा से यूरेथ्रोमेटिस के थ्रू बाहर। हाँ, अब हमें कवर करना है ये स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज टू बी कवर्ड नाउ। एक मिनट, जैसे वो करूँ। हाँ जी। हम्म, हाँ जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हमें अब कवर करना है। उससे पहले एक चीज आपको जो लिखवानी रहती थी वो आप लिख लें, इधर ही लिख लेते हैं। वास्ट डिफरेंस से रिलेटेड और एपिडिडाइमिस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दी हुई है और हमने लिखी। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, साइड पे देख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे मेरी शक्ल यहाँ दिख रही है, मेरी स्क्रीन पे मेरा जो टैबलेट का वो है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि तिरछा दिख रहा हूँ कहीं, है ना। तो कहाँ था मैं, हाँ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाद में आएंगे। पहले आप एक चीज नोट करके डाल लो यहाँ पे, नोट ऐसा, जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस जो है वो लूप बनाती है, इट फॉर्म्स अ लूप, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। वास्ट डिफरेंस loops around the urinary bladder to to ताकि कहाँ कहाँ पहुंच सके, ताकि वो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंच सके, है ना। ये तो आपको पता ही है, तो ये क्यों लिखना हमें, व्हाई टू राइट दिस। एंड सेकेंडली जो एक चीज थी क्या, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बारे में एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी है, एपिडिडाइमिस इज हाईली कॉइल्ड। वो हाईली कॉइल्ड है और कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ टेस्टिस, एंड इज प्रेजेंट ऑन posterior surface of each testis, posterior surface of each testis. I hope and believe that it is clear। जो जो हमने अभी तक कवर किया है वो क्लियर है। posterior surface माने जैसे आपने पढ़ा था, ये टेस्टिस है ना, जैसे ऊपर वाली साइड इस प्रकार से, यहाँ पे थी एपिडिडाइमिस। पीछे हमने डायग्राम भी बनाया है और उस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो ऊपर की तरफ है, बाहर वैसे करूँ तो दिखूंगा क्या मैं, जैसे था, ठीक है। तो मेरी शक्ल थोड़ी आधी आधी सी दिख रही है, कभी कट रही है कभी कुछ, मेरी शक्ल से तुम्हें करना भी क्या है, कहाँ गया, ये देखना, ये है पेरिडाइमिस, ये तो ये पोस्टीरियर सरफेस पे बाहर की तरफ, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। माने जो भी आप सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आपने अभी पढ़े पढ़े माने कि आपने पढ़ा कि 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, एक किस में, एक रेस्टिकुलर लॉब्यूल में, उसको हम जूम करके देखेंगे। जैसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हमने पढ़ा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स थे, दे आर 2 to 3 होते हैं, मतलब 1 to 3 लिखा है एनसीईआरटी में, तो हम 1 to 3 ही लिखेंगे। 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर present the in each testicular lobule, in each testicular lobule,
ठीक है, तो एक में 1 से 3 टोटल टेस्टिकुलर लॉक्यूल कितने थे? 250। तो कितने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, है ना। एंड ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्शन इज बेटर वर्ड, प्रोडक्शन इज बेटर वर्ड। ध्यान से देखना, जैसे इसको मैंने यहाँ से हल्का सा ऐसा लिया और इसको जूम करके देखना हूँ, ऐसा आप मान सकते हो। तो जूम करके मुझे अंदर में इस प्रकार का एक कंपार्टमेंट सा दिख रहा है, जिसको मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही एक कंपार्टमेंट टाइप या एक पार्ट हमने दिख रहा है ये। और उसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, उसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिल रही है, उसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला जैसे ये है, हमें एक इस प्रकार के सेल देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार के सेल देखने को मिलते हैं। जो बीच वाला एरिया है, ये जो सारा एरिया है, इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। व्हाट? इंटरस्टिशियल स्पेस। जो बीच की कोई भी खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस स्पेस को हमने क्या नाम दे दिया? इंटरस्टिशियल स्पेस नाम दे दिया। इस स्पेस को हमने क्या नाम दे दिया? इंटरस्टिशियल स्पेस नाम दे दिया। अब यहाँ पे है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बोले ये क्या था फिर? अरे भाई, इसको मैंने अगर ऐसे देखा तो मुझे कुछ ना कुछ बाहर का एरिया भी दिखेगा, तो ये बाहर का एरिया है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है। अरे इसको प्रॉपर कैसे बनाऊं? चलो एक ही ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, दो बना लेते हैं यहाँ पे। चलो इस प्रकार से मैंने बना दिए, ठीक है। तो ये एक था, ये ऐसे मैंने दो सेल्स ये वाले बना लिए। ये जो साइड पे ये खाली स्पेस है, इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो ये सेल्स प्रेजेंट है, ये वाले सेल, ये एक ही सेल है ना। दे आर कॉल्ड लेडिग सेल। इट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, और अदर नेम इज लेडिग सेल। लेडिग सेल, ए के ए, यानी ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल, हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, यस ठीक है ठीक है ठीक है, मैं घबरा गया था, माइक वाला नीचे था ना, दिख नहीं रहा इसलिए। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, या ऐसे लेडिक सेल कह दो या इंटरस्टिशियल सेल कह दो, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ऐसे खाली तो नहीं होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगे, नर्व एंडिंग्स भी होंगी, तो वो भी आप दिखा सकते हो। ऐसे ऐसे देखो, ब्लड वेसल्स होंगी, या ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स के लिए मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ, नर्व एंडिंग्स। सो दे आर द नर्व्स एंड हियर इज द ब्लड वेसल्स, क्योंकि हर जगह पे ब्लड वेसल्स तो होंगी ही, है ना। तो यहाँ पे भी हमने ब्लड वेसल्स दिखा दी, यहाँ पे भी हमने ब्लड वेसल्स दिखा दी। इनके अलावा एक और सेल होता है, विच इज कॉल्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है ना। एक और सेल होता है इस प्रकार का, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। आगे लेवल भी आगे ही कर लेंगे, ठीक है ना, लेवल भी आगे ही कर लेंगे। अब ये जो ये था, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आपको लेबलिंग इसकी नहीं दिख रही होगी, है ना, इसको मैं अगले पेज पे लेके जाऊंगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मेनली ये है, इसके अंदर कई कई चीजें प्रेजेंट होंगी, वो हम आगे देखेंगे। अगले पेज पे बना रहा हूँ इसको मैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इसको पेस्ट करने दो मुझे, मैंने दोबारा लेके जाने दो इसे। और अब मुझे इसको डिलीट वगैरह करने दो, बाकी लेबलिंग सारी मुझे डिलीट करनी है, जो कुछ लिखा है सिर्फ ये डायग्राम रखना है। हाँ जी, तो ये था डायग्राम, इस प्रकार से है डायग्राम, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ इसको बना रहा हूँ, इसको, ठीक है। यहाँ पे कैसा है ये देखना, ऐसा बनाया मैंने, है ना, ऐसा बनाया है। अब इसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दिस। एक है सर्टोली सेल्स, एक है सर्टोली सेल्स, जिसको आप नर्स सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स। तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिए, ऐसे दिखा देते हैं उन्हें। ये जो सर्टोली सेल्स है, नर्स सेल्स हैं, ये हेल्प करेंगे, जो भी यहाँ पे स्पर्म बन रहा है उसको बनने में हेल्प करेंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो दे आर मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइडर्स, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे उनको, ठीक है। ये क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और कैसे करेंगे? जो स्पर्म बनेंगे वो इनके अंदर खुद को इम्बेड करते हैं, खुद के हेड, स्पर्म का हेड भी होता है, एक हेड पार्ट होता है, उसको इम्बेड करते हैं इसके अंदर, जिससे वो न्यूट्रिशन इनसे लेते हैं। इसे थोड़ा और ऊपर बना देते हैं ताकि पूरा आपको दिखे, थोड़ा सा छोटा कर लो चाहे, ऐसा, ठीक है ना। हाँ,
तो ये कौन सा सेल है? दिस इज सर्टोली सेल और नर्स सेल। सर्टोली सेल और नर्स सेल, कुछ भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है ना। और सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, जिससे मेनली स्पर्म बनेगा। स्पर्म बनाने का काम स्पर्मेटोगोनिया का है, उसको क्या करने का, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है सर्टोली सेल्स का। तो ये जो हमने एक तरह के सेल बनाए हैं, ये वाले, दे आर स्पर्मेटोगोनिया, दे आर स्पर्मेटोगोनिया। से ऐसे लिख लेते हैं नीचे थोड़ा सा, अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया, स्पर्मेटोगोनिया। अब इसी की तरह अब देखो, जब ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसके अंदर की तरफ हम बनाएंगे, क्यों अंदर की तरफ क्यों बना रहे हैं? यही स्पर्मेटोगोनिया बाद में डिवाइड करके कुछ ना कुछ चीजें बनाता है। क्या? पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। माने ये एक तरह से आप यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ रहे हो साथ ही में, देखना इससे क्या बना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ज्यादा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि किससे बने हैं? स्पर्मेटोगोनिया से बने हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ ना कुछ। तो ये थे क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये अंदर की तरफ वाला जो है, इसको मैं रेड से लिखता हूँ, आपको कलर से पहचान हो जाए ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिख रही है जब? नहीं नहीं, ये नहीं दिख रही, मेरे सिर के नीचे आ रही है, तो जब नोट्स मिलेंगे उसमें तो होगा ही, आपको मैंने बता तो दिया ही है। ठीक है, इसके भी अंदर अगर मैं देखूंगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये बाद में डेवलप होकर क्या बनाएंगे, मैंने इनसे ही बनेंगे क्या, ये डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दे विल बी फॉर्मिंग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो हमने ग्रीन कलर से दिखा दी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनसे बनेंगे इमेच्योर स्पर्म, माने स्पर्मेटिड, जो कि इमेच्योर है, ऐसा मान सकते हो आप, जो मैंने पर्पल से कलर से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इमेच्योर स्पर्म्स कह लो इनको, है ना। ये है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। अगर इसमें एक ऑर्डर में लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट चलो कोई नहीं, अगले पेज पे लिखवा दूंगा ऑर्डर में। ठीक है, अब जब ये स्पर्मेटिड बन गए, ठीक है, आफ्टर दिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, ये कलर दे देते हैं, इससे स्पर्म बनते हैं, और वो स्पर्म क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में बन के इम्बेड करेंगे खुद के हेड को किसके अंदर? इस सर्टोली सेल के अंदर। तो ये जो हमने अभी लास्ट में दिखाया है, कहाँ लिखे इसकी लेबलिंग? दिस इज स्पर्म एम्बेडेड इन सर्टोली सेल फॉर न्यूट्रिशन। दिख रहा है क्या? ये बेटा छोटा छोटा लिखा मैंने, ये बहुत ज़्यादा है ना, तो आप थोड़ा सा तो वो कर ही लोगे, थोड़ा सा तो आप क्या कर लोगे, एडजस्ट कर ही लोगे, समझ लोगे, है ना। मतलब सीधी सी बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको लिखवा देता हूँ, जो जो हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको हटा देते हैं, सिर्फ ये रखते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लिख रहे हैं इसे, थ्योरेटिकली क्या होता है? ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला सर्टोली सेल, जिसका काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटिड या टू ग्रोइंग स्पर्म, जैसा लिख लो, न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग स्पर्म। जो कि स्पर्म हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मतलब सर्टोली सेल कह लो, या इसे हमने क्या कहा था, नर्स सेल भी कहा था। तो ये थे एक प्रकार के सेल्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स वाज स्पर्मेटोगोनिया, और मेनली स्पर्मेटोगोनिया ही है जो आगे आगे काम करवा रहे हैं। क्या इनसे क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे। इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ये डिवाइड होकर बना रहे हैं ये सारी चीजें, स्पर्मेटोसाइट।
अगर आपको अभी इनकी लेबलिंग जो नीचे लिखूंगा ना, ये अगर नहीं भी दिखेगी आगे वाली, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने तो पढ़ तो लिया ही है, बस मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इसे। स्पर्मेटेड समझा दिया मैंने, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, स्पर्मेटेड बना। अब उस स्पर्मेटेड ने खुद को इम्बेड किया इनटू द सोटोली सेल फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, माने इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से बुद्धि अपनी
हेलो 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 हेलो। आई डोंट नो कि कब से बंद है माइक। नाउ काश अभी अभी हुआ हो, है ना, और मैंने अभी नोटिस कर लिया हो, ज़्यादा देर ना हुई हो, नहीं तो मुझे सारा दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। वॉइस ओवर मैं करना चाहूँगा नहीं। काश अभी अभी बंद हुआ हो, ज़्यादा पहले ना हुआ हो। स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? प्रोडक्शन ऑफ मेल गमीट। आपको बताइए मेल गमीट कौन सा है ना, और कैसे, किससे बनेगा? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। माने स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, इसी को हमने क्या कहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है। इसी को हमने क्या कहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है। इसका टाइम क्या है? टाइम माने कब होता है? ये प्यूबर्टी के टाइम पे होना चालू हो जाएगा ये, माने प्यूबर्टी के टाइम पे इट विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करें अगर स्पर्मेटोगोनिया की, तो स्पर्मेटोगोनिया है आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया, ये रहा स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसा सेल है? डिप्लॉइड सेल है। तो ये ना खुद के ही नंबर को मेंटेन करने के लिए बार बार माइटोसिस करेगा। माइटोसिस कर रहा है, ठीक है, ये माइटोसिस कर रहा है, और ऐसे आगे वाले भी करते जाएंगे, है ना, ये भी करते जाएंगे। कोई एक इनमें से डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट एंड स्टॉप माइटोसिस। अब ये माइटोसिस रोक देगा। ये डिफरेंशिएट हो गया, अब इसने माइटोसिस रोक दी। अब ये इस प्रकार का कुछ सेल बन चुका है, माने पहले ऐसा था, और यहाँ पे क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है टू मेंटेन इट्स। एक मिनट रुकना यार, मैं इस माइक को डिस्कनेक्ट ही कर दूं तो बेटर रहेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता ये कब से आवाज़ नहीं दे रहा, है ना, बीच में बंद हो रहा है खुद। रिकॉर्ड इट लाइक दिस। अब ठीक है ना। थोड़ा सा एक लास्ट का ही पार्ट है ना, ये देख लो, एंड देन विल एंड द क्लास। फिर तो एंड ही है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट हो गया। पहले स्पर्मेटोगोनिया था, अब हमने इसको क्या कहा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैं कुछ नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया ही डिफरेंशिएट हुआ है, उसी को हमने क्या कह दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह दिया। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी, तो इसमें मियोसिस 1 चलेगी। थोड़ा ऊपर बनाते हैं इसे, ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, और इसको डिफ्रेंशिएशन ऐसे कर देते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होके ऐसा अलग हो गया। ठीक है, अब इसने कोई डिवीजन नहीं की आगे, इसने माइटोसिस नहीं की, इसने मियोसिस का रास्ता चुना। और मियोसिस का रास्ता चुनने के बाद यहाँ पे क्या हुई? मियोसिस नंबर 1। मियोसिस 1 माने मियोसिस में दो होते हैं ना, मियोसिस 1 M1 फेज, M2 फेज, तो वैसे मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 के बाद जो 2n है वो n में चेंज हो जाता है, यू ऑल नो, माने हाफ हो जाता है प्लैडी नंबर, है ना। एंड नाउ दे आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे जिनमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, तो एन वाले ही ऐसे 4 सेल बनेंगे। ये क्या हुआ? मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 2 से ये जो 4 बने, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड माने अभी भी स्पर्म नहीं है ये, अभी डिफरेंशिएट होंगे। ये डिफरेंशिएट होंगे, जिसको हमने कहा है स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इनसे क्या बनेगा? इनसे बनेंगे स्पर्म, इनसे बनेंगे स्पर्म। और इसको हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और इसी को आपने क्या कहा है? स्पर्मियोजेनेसिस कहा है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा है। और ये अब क्या बन गए? स्पर्म बन गए। अब ये क्या बन गए? स्पर्म बन गए। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था, इसी को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था, इसी को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है। अब कल के लेक्चर में हम इसी को थ्योरेटिकली भी देखेंगे, और एक बार दोबारा आपको ये सारा कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। और आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। नाउ लेट्स मीट टुमारो। टिल देन आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।